नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, 17, 18, 19 जून 2021 आने वाले 72 घंटों में आपके जीवन में होने वाला बहुत बड़ा परिवर्तन, जिसे जानकर आप हैरान हो जाओगे। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर निर्मित किया गया है। हमारा अनुरोध है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो मेष राशि वालों, पारिवारिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से शुभ फलदायक है आपके लिए आने वाले दिन। सिर्फ दिनचर्या को व्यवस्थित रखने के लिए आत्म अवलोकन अवश्य करें। विशेष कार्य को करने में घर के वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग भी बना रहेगा। आपके मन मुताबिक गतिविधियों में आपके दिन व्यतीत होंगे। अधिक से अधिक समय अपने परिजनों के साथ व्यतीत करने का प्रयास करेंगे। घर में कोई धार्मिक आयोजन भी संभव होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके नेतृत्व में कोई विशेष गतिविधि संपन्न होती दिख रही है। मेष राशि के लोगों के लिए बेहतरीन स्थिति बनी हुई है। आर्थिक योजनाएं भी सफल होती हुई नजर आ रही है। आपके दिमाग में नई नई योजनाएं उपजेगी, जो घर तथा व्यवसाय दोनों के लिए अच्छी साबित होगी। मेष राशि वालों, आप शारीरिक और मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे। यह समय अपने लक्ष्य और कार्यों को प्राथमिकता देने का है। अगर प्रॉपर्टी की सेल परचेज संबंधी कोई योजना बन रही हो तो उस पर तुरंत अमल करें। आपकी ग्रह स्थिति कुछ अनुकूल रहेगी। पिछले कुछ समय से चल रहे तनाव से भी आपको राहत मिलेगी। घर की सुख सुविधाओं संबंधी जरूरतें पूरी करने में आपका विशेष प्रयास रहेगा। युवा वर्ग भी अपने भविष्य को लेकर ज़्यादा सक्रिय और गंभीर दिखाई देंगे। व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। कुछ लोग आपके कार्यों में व्यवधान डालने की कोशिश करेंगे, परंतु किसी की भी परवाह ना करके अपने मन मुताबिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। युवाओं को अपने करियर संबंधित कोई शुभ सूचना मिलेगी। सामाजिक गतिविधियों के प्रति आपका निस्वार्थ योगदान आपको आत्मिक खुशी देगा तथा प्रतिष्ठित लोगों के साथ लाभदायक संपर्क भी बनेंगे। इस समय निवेश संबंधित कार्यों में भी पूरा ध्यान दें, क्योंकि परिस्थितियां आपके अनुकूल ही दिखाई दे रही है। आज नज़दीकी लोगों के साथ मेल मुलाकात और मनोरंजन संबंधित कार्यों में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। किसी खास समस्या का भी हल निकलेगा। युवा वर्ग अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर पूरी तरह से गंभीर और सजग दिखाई देंगे। आप अपने कार्य को नया रूप देने के लिए ज़्यादा रचनात्मक तरीके अपनाएंगे और सफलता भी मिलेगी। किसी नज़दीकी संबंधी के घर में आगमन से परिवार में खुशनुमा माहौल बनेगा। खर्च के साथ साथ आय में भी वृद्धि होने से उचित व्यवस्था बनी रहेगी। दिन की शुरुआत में कार्यों को व्यवस्थित करने में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन फिर अगले दिन ग्रह स्थिति कुछ अनुकूल रहेगी तथा कार्यों में गति आएगी। यानी कि आने वाले 72 घंटे किसी नज़दीकी संबंधी के यहाँ जाने का भी निमंत्रण आपको मिलने के योग दिख रहे हैं। अपनी जीवन शैली को नया रूप देने के लिए कुछ रचनात्मक गतिविधियों में समय व्यतीत होगा। विद्यार्थियों को किसी प्रतियोगिता संबंधित गतिविधि में सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर आपके लिए आने वाले 72 घंटे बहुत ही लाभकारी है। तो मेष राशि वालों, अब बात करेंगे नेगेटिव चीज़ों की। तो भावनाओं में बहकर किसी की बातों में ना आए। आपके सरल स्वभाव का कुछ लोग नाजायज़ फायदा भी उठा सकते। बच्चों के क्रिएटिव कार्यों में व्यस्त रखना बच्चों को जरूरी है, अन्यथा उनका ध्यान व्यर्थ की गतिविधियों में जा सकता है। ध्यान रखें कि प्रत्येक गतिविधि में स्वयं की कार्यक्षमता पर विश्वास भी रखना जरूरी है। दूसरों की बातों में आकर आप नुकसान कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की यात्रा को आज स्थगित रखें या आने वाले 72 घंटों के लिए आप उन्हें स्थगित रखें, क्योंकि समय व्यर्थ होने के अलावा कुछ भी हासिल आपको नहीं होगा। कोई चिंताजनक स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही, जिसकी वजह से किसी नज़दीकी संबंधी के साथ कहासुनी होना भी संभव है। इस समय शांत बने रहें, वही आपके लिए उचित है। उत्तेजना से समस्या और अधिक बढ़ती हुई दिखाई दे रही। बहुत अधिक मेहनत व थकान की वजह से कभी कभी चिड़चिड़ापन हावी हो सकता है। कुछ समय अपनी हॉबी के कार्यों में भी जरूर लगाएं, इससे आपको सुकून महसूस होगा। लोगों पर अपनी मर्जी थोपने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उससे आपको कोई सफलता हासिल नहीं होनी है, सिर्फ अपमान ही मिलेगा।
किसी सदस्य की नकारात्मक बात को लेकर घर का वातावरण कुछ अस्त व्यस्त हो सकता है। आपसी सहयोग द्वारा समस्या को समझने की कोशिश करें। किसी निकट संबंधी को आपकी भौतिक और भावनात्मक रूप से मदद की जरूरत पड़ सकती है, परंतु अत्यधिक व्यस्तता के कारण आप घर पर आराम नहीं कर पाएंगे। वाहन अथवा किसी महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के खराब होने से बड़ा खर्चा सामने आएगा। तनाव लेने से कुछ हासिल नहीं होगा। समाधान निकालने का प्रयास करें। दिनचर्या को व्यवस्थित बनाए रखना जरूरी तथा मन को भी संयमित रखना जरूरी है, क्योंकि ईगो और घमंड की वजह से आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसलिए ईगो और घमंड को अगले 72 घंटे के लिए तो भूल ही जाइए। घर के वरिष्ठ सदस्यों के साथ थोड़ा समय बिताएं ताकि उनकी कुछ पॉजिटिविटी आपके अंदर आए। ध्यान रखें कि घर की कोई महत्वपूर्ण बात सार्वजनिक भी हो सकती है, यानी कि घर से रिलेटेड कोई गुप्त बात समाज में जाने की जरूर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसका नकारात्मक प्रभाव आपके घर की व्यवस्था पर भी पड़ेगा। विद्यार्थी व्यर्थ की बातों की वजह से अपने लक्ष्य से भी भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन व्यर्थ की गतिविधियों में अत्यधिक खर्चा हो जाने से मन आपका कुछ परेशान रह सकता है। इस समय बहुत ही समझदारी से व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत है। अपने सामर्थ्य से अधिक उधार लेने से भी परहेज रखें। ज़्यादा उधार ना ले, बिल्कुल अपन चुका सके उतना ही कर्ज आप ले। ससुराल पक्ष के साथ कुछ मनमुटाव की स्थिति बन रही है। अपने व्यवहार में थोड़ा लचीलापन बनाकर रखें। ध्यान रखें कि घर की बाहर उजागर ना हो, अन्यथा इससे परिस्थितियाँ और गंभीर होती हुई हमें दिखाई दे रही है। पैसे के लेन देन को लेकर आपसी संबंधों को खराब ना करें। व्यवस्था उचित बनाए रखने के लिए धैर्य और संयम रखना जरूरी है। मानसिक शांति और सुकून के लिए अध्यात्म और मेडिटेशन जैसी गतिविधियों में कुछ समय व्यतीत करना आपके लिए उचित रहेगा। तो मेष राशि वालों, आने वाले 72 घंटे यानी कि व्यवसायिक प्रतिष्ठान में कोई भी नया काम शुरू करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें, यानी किसी अनुभवी व्यक्ति की आपको सलाह लेनी। हालांकि कार्यस्थल में बदलाव लाने के लिए समय अभी उचित नहीं है। कोई भी कार्य अभी बदले नहीं, जो चल रहा है उसे चलने दें। ऑफिस में किसी संबंधी के साथ मनमुटाव की स्थिति बन रही है तो उस पर ध्यान न दें, काम पर ध्यान लगाएं, बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर करें। ध्यान रखें कि प्रत्येक गतिविधि में स्वयं की कार्य क्षमता पर ही विश्वास रखना है। कार्यक्षेत्र में आपकी उचित व्यवस्था की सराहना होगी। स्टाफ के उचित सामंजस्य से कार्य को आप सुचारू भी बना लेंगे। पार्टनरशिप संबंधी कार्यों में अभी आपसी संबंध उचित बनाए रखने के लिए आपको धैर्य और संयम की जरूरत है। करियर तथा कार्य क्षेत्र में बेहतरीन के लिए किए गए प्रयासों में आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन व्यावसायिक दृष्टि से अभी समय उत्तम चल रहा है। भविष्य संबंधी योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए प्रयास काफ़ी हद तक आपके सफल रहेंगे। व्यवसाय में कड़ी मेहनत करने का समय है। किसी पिता तुल्य व्यक्ति का सहयोग व सलाह आपके लिए लाभदायक रहेगी, इसलिए उनकी किसी भी बात को नज़रअंदाज ना करें। नौकरी पेशा लोगों के लिए काम की अधिकता रह सकती है। व्यवसाय में कुछ मंदी रहेगी। इस समय बहुत ही व्यवस्थित तरीके से अपने कार्यों को संपन्न करने की जरूरत है। जोखिम वाले कार्यों से दूर रहे। नौकरी पेशा लोगों को कोई अनचाहा कार्य मिलने से मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तथा मेष राशि वालों, व्यवसायिक गतिविधियों में सुधार आएगा। आपका काम करने का जुनून आपको आपकी मेहनत के उचित परिणाम देगा तथा चल रही कुछ रुकावटें भी दूर होगी। यह समय किसी भी ऑफिशियल यात्रा को करने के लिए अभी अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है। व्यवसाय में सभी गतिविधियों पर उचित निगरानी रखें, क्योंकि कर्मचारी की किसी लापरवाही का खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोग अपने काम को पूरी निष्ठा से करें। तरक्की के अवसर भी दिख रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो में हमने बात की मेष राशि वालों के 17, 18, 19 जून 2021 के 72 घंटों के बारे में। पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। जय माता दी।